ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव और यहाँ पे वाई नेगेटिव। और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एरिया होता है यहाँ तक, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स से वाई तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसके बाद यहाँ से वाई से एक्स नेगेटिव तक ये जो एरिया है हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इतना हिस्सा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हिस्सा है ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है और फिर ये वाला हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये वाला फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। उसके बाद जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा और कॉट थीटा सारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है। साइन थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल जो कोसेकेंड थीटा है वो भी पॉजिटिव है। यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी जो है टैन, कॉट, सीकेंड, कॉस वो सारे नेगेटिव होंगे। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे सिर्फ टैन पॉजिटिव होगा। अगर टैन पॉजिटिव है इसका रेसिप्रोकल कॉट वो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन थीटा, कोसेकेंड थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा वो यहाँ पे नेगेटिव होंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे ए का मतलब ये है कि ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे एस का मतलब ये है कि यहाँ पे साइन थीटा और उसका जो रेसिप्रोकल है वो सेकंड थीटा सिर्फ वही पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे टी का मतलब है टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा सिर्फ वही यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी यानी कॉस थीटा और सीकेंड थीटा जो उसका रेसिप्रोकल होता है ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसको याद करने की एक ट्रिक ये है कि आप इसको इस तरह से याद रख लें, ए से आप रख लें 80, एस फॉर सोने, इसको आपने ऐसे पढ़ना है 80 सोने तुसी खोजे। अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा और भूलेगा भी नहीं। 80 सोने तुसी खोजे, यानी कि ए से ऑल पॉजिटिव, एस होगा तो साइन पॉजिटिव, टी होगा तो टैन पॉजिटिव, सी होगा तो कॉस पॉजिटिव। आपने इसको किस तरह से याद रखना है, 80 सोने तुसी खोजे, इस तरतीब से याद रखना है, 80 सोने तुसी खोजे। तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन ये है कि इफ थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे गिवन था कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और फर्स्ट में अभी हमने क्या देखा है कि जो सारे ए यानी ऑल सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में जब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो सबकी पॉजिटिव ही होगी क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे गिवन होता है कि थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है
तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ने पॉजिटिव होना था और इसके रेसिप्रोकल कोसेकेंड ने, सिर्फ इन दोनों ने पॉजिटिव होना था। बाकी बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आती है वो हमारे पास नेगेटिव भी आती है। और अगर उन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट दिया होता कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ tan ने पॉजिटिव होना था और इसके रेसिप्रोकल cos ने पॉजिटिव होना था। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन्होंने नेगेटिव होना था, उनकी वैल्यू नेगेटिव होनी थी। उसके बाद अगर उन्होंने दिया होता कि थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फिर हम वैल्यू फाइंड करते तो वो सिर्फ cos की पॉजिटिव होती और उसके रेसिप्रोकल सीकेंड की पॉजिटिव होती। बाकी जो हम वैल्यूज फाइंड करते हैं बाकी सबकी वैल्यूज नेगेटिव होनी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया है कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए जब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तो वो सबकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी हुई हैं, हमें इनको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, यानी हमने इसको इसके इक्वल लेकर आना है। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके हमने 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आगे भी क्वेश्चंस में यूज होगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पे हम स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। sin थीटा को a कंसीडर कर लेंगे और cos थीटा को b कंसीडर कर लेते हैं, तो इस पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। a प्लस b का ये होल स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। पहले हम इस साइड को कंसीडर करते हैं। इस साइड को आपने लेना है, इसको सॉल्व करना है और उसको इसके इक्वल लेकर आना है। sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। a की जगह पे हमने क्या लिखना है? sin थीटा, उसके बाद प्लस b की जगह पे हमने लिखना है cos थीटा होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर, उसके बाद इक्वल a की जगह पे आपने क्या लिखना है? a स्क्वायर की जगह पे sin का स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस b है तो cos थीटा, b का स्क्वायर है तो cos थीटा का स्क्वायर आएगा। उसके बाद प्लस 2, a की वैल्यू क्या हमने लेट की है? sin थीटा, a की जगह पे sin थीटा और b की जगह पे cos थीटा। इसको ऐसे लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। आपने साइड पे ये फॉर्मूला भी लिखना है कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 1 के। 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, तो हमने इसको इसी के इक्वल प्रूव करना था। 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये वाली साइड को हमने लेना है, इस इक्वेशन को हमने लेना है, उसको सॉल्व करना है और दूसरी साइड के इक्वल लेकर आना है। तो यहाँ पे हमने sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इसको कंसीडर किया, इसके ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। उसके बाद हमें ये फॉर्मूला पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे हमने 1 पुट कर देना है। उसके बाद प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। तो इस तरह से
इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव करना था, तो ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। यानी हमने ये वाली साइड कंसीडर करनी है और उसको सॉल्व करके इस साइड के इक्वल लेकर आना है। अब हम कंसीडर करेंगे cos थीटा को cos थीटा डिवाइडेड बाय sin और इसको हमने लेकर आना है 1 बाय tan थीटा के इक्वल। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, तो मैं आपको दोनों मेथड से सोल्व करवा देती हूँ, जो आपको इजी लगेगा आप वो वाला करें। पहला मेथड तो ये है कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये आपने याद रखना है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के इक्वल। उसके बाद tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल cot होता है। तो tan का फार्मूला क्या है, sin थीटा बाय cos थीटा। तो cot उसका रेसिप्रोकल है, तो उसका फार्मूला निकालने के लिए हम tan के फार्मूले का रेसिप्रोकल लेंगे। तो cos ऊपर चला जाएगा और sin नीचे आ जाएगा, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो cot थीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin। तो cot थीटा किसके इक्वल आ गया, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमें गिवन है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल है, cot थीटा के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं cot थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे cot थीटा के cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के। उसके बाद जो cot थीटा होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल होता है 1 बाय cot थीटा। तो यहाँ पे हमने cot की वैल्यू पुट करनी है, तो हम cot की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। cot यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1। cot यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, हम उसको इस साइड पे ले आए, यहाँ आके tan के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हमने cot की वैल्यू फाइंड करनी है, tan को उस साइड पे लेके जाएंगे। तो tan यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब cot थीटा किसके इक्वल है, 1 बाय tan थीटा के। तो हमने इसको 1 बाय tan थीटा के इक्वल प्रूव करना था, तो 1 बाय tan थीटा के इक्वल आ गया। आप सिंपली इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है और cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा और cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा, क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसलिए हम इसी तरह से हम sin को भी लिख सकते हैं। sin का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाय कोसेकेंट थीटा। sin का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय, sin का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा और इसी तरह से कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है sin थीटा। इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आपको sin थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप उसको sin थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कोसेकेंट थीटा के इक्वल। अगर आपको कोसेकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप कोसेकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा। अब इसको सेकंड मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली साइड को हम कंसीडर करेंगे और इस साइड के इक्वल लेकर आएंगे cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब हमें इस साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऊपर हमें न्यूमरेटर में 1 चाहिए। यहाँ पे तो cos थीटा है लेकिन आंसर में हमें 1 चाहिए। अब ऊपर हमने 1 बनाना है, cos थीटा को 1 बनाना है। अब ऊपर 1 कैसे बनेगा, हमें cos थीटा को खत्म करना होगा, यानी कि 1 के इक्वल लाना होगा। और cos थीटा 1 कैसे बनेगा, अगर हम cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दें
यानी कि अगर कोई नंबर है हमारे पास 3, तो हमने इसको 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनेगा अगर हम इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 द 3, 3 1 द 3, तो आंसर 1 आ जाएगा। यानी सेम नंबर से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे फिर ही आंसर 1 आएगा। इसलिए यहाँ पे cos थीटा हमें आंसर में 1 चाहिए, तो हम इसको cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। अगर ऊपर हम cos थीटा से डिवाइड करवाएंगे तो हमें नीचे भी cos थीटा से डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड करवाते हैं। ये वाले cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करवा दें, इसके बाद डिवाइडेड बाय, अब नीचे sin थीटा को भी cos थीटा से डिवाइड करें। अब ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा किसके इक्वल है, हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये वाली वैल्यू है, तो ये किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है, जिसको हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो ये दोनों मेथड है, अगर आपको ये ज़्यादा इजी लगता है तो आप ये कर लें, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा इजी है तो फिर आप दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं।